रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम शुगर की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा और खास तौर पे मरीजों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि शुगर के साथ जो है वो उनके जिस्मानी आज़ा भी जो है वो सेहतमंद रहें और किसी आज़ा को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ, जब हम शुगर के साथ आज़ा की नुकसान ना पहुंचने की बात करते हैं तो उसमें गुर्दों की सेहत और गुर्दों की हिफाजत सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे। इस पे हमने बेतहाशा वीडियोस बनाई है, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है डायबिटीज एंड किडनी डिजीज के हवाले से, और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर हम गिजाओं के जो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि हमें कौन कौन सी गिजाएं जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, खास तौर पर शुगर के पेशेंट्स को इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि गुर्दों को नेचुरली डिटॉक्स करती है, नेचुरली वहां से टॉक्सिन यानी कि जहरीले मादों को रिलीज कर देती है। तो आखिर खुराक में ऐसी कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए जो कि आपके गुर्दे की सफाई का काम करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपसे डिटेल करूं कि आखिर गुर्दों की सफाई के लिए हमें कौन सी कुदरती अज्जा से काम लेना चाहिए, एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है कि सबसे पहली चीज देखिए, कोई ये सिर्फ 3 ही चीजें नहीं है जो कि आपके गुर्दे की सफाई का काम करेंगी। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपका शुगर भी कंट्रोल रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहना चाहिए, आपका वजन भी नॉर्मल वेट का होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, आपकी जिंदगी सही और सेहतमंद तरीके से आप गुजार रहे हैं सारी चीजों को कंट्रोल करके, तभी ये गिजाएं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काम करेंगी। देखिए 3 जो गिजाएं हैं उसमें सबसे पहली चीज तो आती है कि आपके पास वो सब्जियां जिनके अंदर फास्फोरस या पोटेशियम का लोड कम है, वो प्रोटीन जो कि गुर्दों के लिए निस्बतन बेहतर मानी जाती हैं, या फिर हमारे पास वो ग्रुप जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप होता है, यानी कि जो आपके जिस्मानी सोजिश को कम करता है। अब जिस्मानी सोजिश को कम करने के लिए हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं उसमें हमारे पास वो तमाम फल फ्रूट हैं, खास तौर पे उसमें बेरीज, यानी कि मैं अगर बात कहूं कि उन तमाम लोगों के लिए जिनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई रहता है, जिनका ईजीएफआर कम रहता है, जिनके जिस्म में सूजन मौजूद है, हम अगर उन लोगों के लिए टिपिकली बात करें तो आप अपनी गिजा में फलों में खास तौर पे बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी का इस्तेमाल लाजिम रखें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट है। इसके अलावा आपके पास सेब है या सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज है, माल्टा है, इन चीजों से भी आपकी जिस्मानी जो गुर्दों की सेहत है वो बेहतर रहती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि सीड्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी अगर आप एतदाल पसंदी से रखें तो ये भी आपके जिस्म में एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप है जो गुर्दों के लिए सेहतमंद सब्जी जो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन कौन सा जो है वो गुर्दों के लिए सेहतमंद होता है? देखिए हर वो प्रोटीन सेहतमंद है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर आप हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप एनिमल बेस्ड और खास तौर पे वो जानवर का इस्तेमाल करते हैं जो कि निस्बतन जिसके अंदर चिकनाई ज्यादा है, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, यानी कि अगर आप बड़े का गोश्त खा रहे हैं या अगर आप छोटे के गोश्त में भी बड़ा जानवर खाते हैं तो उसका भी जो बोटियां होती हैं, अगर आपने देखा छोटा जानवर होता है उसके थिन लीन जो गोश्त होता है, दस्ती का गोश्त होता है, बेहतरीन होता है, उसके अंदर प्रोटीन का रेशो भी कम होता है और सेफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुर्गी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की सफेदी आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। प्रोटीन में आपके पास ग्रीक योगर्ट बनाना मैंने सिखाया हुआ है, जिन्होंने अब तक नहीं सीखा कमेंट कीजिएगा, वो प्रोटीन का फुल सोर्स है। इसके अलावा आपके पास टोफू वगैरह आ जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। दालें हैं ये या चने हैं, छोले हैं, ये अच्छे सोर्स हैं, लेकिन अगर आपका गुर्दा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर उनका इस्तेमाल थोड़ा एतदाल से किया जाता है। सब्जियों में हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हम कहलाते हैं लो पोटेशियम वेजिटेबल, जिसमें हमारे पास फूल गोभी आ जाती है, जिसमें हमारे पास जिसे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हरे पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास शिमला मिर्चें आ जाती हैं, मूली आ जाता है, शलजम आ जाता है। मैंने हर सब्जी पे वैसे भी बहुत डिटेल में बनाई हुई है। तो ये वो सब्जियां हैं या ये वो गिजाएं हैं जो कि हमारे गुर्दे से टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही होती है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गिजा है वो जहन से निकल गई, हल्दी।
हल्दी जो है, जो कि ताज़ी और देसी हल्दी जो है, वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आप इसका इस्तेमाल दिन में रखते हैं, चाहे आप इसका कावे में करते हैं, कोई सूप बनाते हैं, तो जो असली हल्दी है उसका पाउडर अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल रखें तो आपके गुर्दे जो है वो बेहतरीन रहते हैं। अगेन आखिर में एक ही बात कहूँगी कि सिर्फ ग़िज़ा बाज़-औक़ात नहीं काम करती और सिर्फ दवा भी बाज़-औक़ात नहीं काम करती। हमें सब चीज़ों को मिला के लेके चलना है, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारनी है और अपने जो बाकायदा टेस्ट हैं, गुर्दों के टेस्ट हैं, उनको भी बाकायदगी से 3 महीने या 6 महीने के दौरानिये से लाज़मी करवाना चाहिए। तभी आप अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर से बेहतरीन रख सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।